हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा का आईपीओ के बारे में। तो ग्लैंड फार्मा का आईपीओ 9 नवंबर से आने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंपनी का ओवरव्यू और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ग्लैंड फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका कि जो मेन कंपनी है यानी जो पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, वो संघाई बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है फोसन बैक्ड ग्लैंड फार्मा इज ए जेनेटिक इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी। और जो ग्लैंड फार्मा है ये इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी है, मतलब इंजेक्शन वगैरह बनाती है, जो सुई दवाई होता है ना उसका इंजेक्शन के लिए बनाती है। और इसका जो बिजनेस है डाइवर्सिफाइड बिजनेस B2B मॉडल है। B2B मॉडल कहने का मतलब कि खुद ये मैन्युफैक्चरिंग करती है इंजेक्टेबल इंजेक्शंस का और खुद बिजनेस को सप्लाई करती है, कस्टमर को डायरेक्टली सप्लाई नहीं करती है। और इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, स्प्रेड अक्रॉस 60 कंट्रीज, पूरी दुनिया में 60 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। एंड अ टारगेटेड B2C मॉडल इन इंडिया। और इंडिया में कौन सा मॉडल अपनाती है? B2C। अदर कंट्रीज में B2B यानी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड करती है। और इंडिया में खुद मैन्युफैक्चरिंग करके डायरेक्टली रिटेल स्टोर में सप्लाई करती है, कंज्यूमर तक पहुंचाती है। इसका टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है विथ फोर फिनिश्ड फॉर्मुलेशन कैपेसिटी 750 ml यूनिट्स के साथ एंड 3 US FDA अप्रूव्ड API फैसिलिटीज़ है इसके पास 11,000 kg पर ईयर। इट हैज़ 267 ANDA फिलिंग्स इन द US अमेरिका में, ऑफ विच 215 वर ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड 52 अभी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। मतलब कुछ मेडिकल टर्म में होता है, उतना जानना आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे हम लोग को भी जानने की उतना ज़रूरत नहीं है क्या है। बस इसका बिजनेस मॉडल समझना है कि ये इंडिया का हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसका पेरेंट कंपनी जो है फोसन बैक्ड कंपनी है जो कि संघाई यानी चाइना का है। इसीलिए इस आईपीओ में थोड़ा सा हिचकिचाहट है, डाउटफुल है, क्योंकि अभी चाइना और इंडिया का जो भी चल रहा है तनाव बॉर्डर पे वो सही नहीं है। बहुत सारी कंपनियों को बैन भी कर किया जा रहा है धीरे धीरे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो मैक्सिमम एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर डाउटफुल है, सवाल उठ जाता है कंपनी पे। तो इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये 9 तारीख या 9, 10, 11 3 दिन ओपन रहेगा, तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए फर्दर कुछ डेट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो एक कंपनी ला रही है ऑफर फॉर सेल लार्जेस्ट आईपीओ इन इंडिया फार्मास्यूटिकल स्पेस, यानी फार्मा कंपनी में सबसे बड़ा इशू ला रही है 6,444 से 6,479 करोड़ तक। इशू का पीरियड क्या है? 9 नवंबर यानी मंडे से स्टार्ट होगा, 10, 11 यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे तक ओपन रहेगा। मार्केट आवर में आपको अप्लाई करना होगा। इसका प्राइस बैंड क्या रखा गया है? 1490 लोअर बैंड है और अपर बैंड है 1500, 1490 से 1500। लॉट साइज क्या बनता है इसका? 10 शेयर्स पर लॉट, यानी 15,000 मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर देखा जाए डब्बा बाज़ार के भाव से इसका प्राइस क्या चल रहा है, यानी प्रीमियम आपको कितना गेन हो सकता है, तो 80 से लेके 90 तक डब्बा बाज़ार में अभी इसका चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जीएमपी क्या है अभी इसका? तो जीएमपी है 80 से 90। और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का या ग्रे मार्केट प्रीमियम जो डिसाइड करते हैं वो लोगों का कहना है कि बहुत ही महंगा वैल्यूएशन है,
जो जीएमपी डिसाइड करते हैं या जो मार्केट का एक्सपर्ट हैं वो लोग उम्मीद किए थे कि 1300 के आसपास ये आईपीओ आएगा, यानी एक शेयर का दाम रखा जाएगा 1300 रुपये, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 1500 रुपये रख दिया गया है। अगर 1300 वैल्यूएशन होता तो ऑलरेडी 300 के आसपास इसका जीएमपी था, ग्रे मार्केट प्रीमियम था, तो 3000 से 4000 के फ़ायदा होता आपका, तो आप लगा सकते थे, बीट कर सकते थे। लेकिन इसका वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम वही 80 से 90 चल रहा। अब 80 से 90 आपको बड़ा अमाउंट लग रहा, अमाउंट पे मत जाइए, कैलकुलेशन कीजिए। अगर 80 रुपया जीएमपी है, 10 शेयर है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 800। तो 800 और 1000 1500 के लिए कभी भी आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए। कंपनी बहुत बढ़िया, इसका फिनंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि इसका फिनंशियल ओवरव्यू भी, कमेंट्री भी जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, इसमें ना ही अवॉइड करने हम बोल सकते हैं और ना ही अप्लाई करने बोल सकते हैं। अभी नोटा है, जैसे जैसे टाइम करीब आएगा वैसे वैसे इसका जीएमपी का क्या है, ओवरऑल मार्केट का पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या, अभी तो मार्केट बहुत हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो ये सब सिनारियों को देखते हुए हम लोग लास्ट में अप्लाई करेंगे। और जब भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, पहले दिन अप्लाई मत कीजिए, दूसरे या तीसरे दिन अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका फुल कमेंट्री आप लोग चाहते हैं फिनंशियल पोजीशन का कि नहीं चाहते हैं। थैंक यू सो मच।